नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। हमारे पहाड़ों में अजब खेल चल रहा है, गजब खेल चल रहा है। यहाँ के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, कोई आवाज तक नहीं उठाना चाहता। आखिर क्यों? आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे उत्तराखंड में ऐसी क्यों स्थिति आन पड़ी कि कोई भी व्यक्ति सरकारों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, डर के मारे घरों में बैठ गए हैं। क्या ऐसे डर लोकतंत्र के लिए सही है, हमारे लिए सही है, हमारे राज्य के लिए सही है? आज हम बात करेंगे इसी में। हमारे राज्य में गजब का खेल हो रहा है भैया। एक पत्रकार गिरफ्तार हो गया और भी अनेक पत्रकारों पर आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन ज्यादातर पत्रकार खामोश बैठ गए। उनकी गिरफ्तारी की खबरों को दिखाया तक नहीं जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है तो एक अखबार के कोने में, बिल्कुल वह भी बिल्कुल छोटे अक्षरों में। क्या सोचते हैं पत्रकार? आज एक पत्रकार पे ये कानूनी कार्रवाई होगी, कल हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। लेकिन हमारा वाक्य है सच बोलने का साहस। हम सच बोलेंगे क्योंकि हम प्रतिपक्ष संवाद हैं। हम बिल्कुल किसी के दबाव में ना आके अपने हिसाब से जो हमें सही लगेगा, एक डंके की चोट पे बोलेंगे कि हम सच बोल रहे हैं। एक लड़की थी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए शहर आई थी, अपने घर से दूर, अपने लोगों को छोड़ के। लेकिन उन पर कुछ बाजों की नजर पड़ गई, जो चील होते हैं ना आसमान में, उन्होंने नोच नोच के मार दिया उसे और फेंक दिया, जिसे हम माँ कहते हैं। यह हमारे देवभूमि के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है, जिसे हम माँ कहते हैं उसी गंगा में उसे फेंक दिया गया। लेकिन अंधे लोग, अंधा समाज और अंधा कानून आज तक अपराधियों को सजा नहीं दे पाया। एक लड़की छोटी सी उम्र में अपने बाप को के सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती है, लेकिन हमारा समाज उनके माता पिता पर कटाक्ष करता है। अरे क्या जरूरत थी इतनी छोटी उम्र में उसे भेज देने के लिए, पैसा कमाने के लिए? ये कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये कैसे माँ बाप हैं, अपने बेटी की कमाई पे पलना चाहते हैं। अरे भैया सुनो, आज हमारी बेटियां हवाई जहाज भी उड़ाती हैं और रेल भी चलाती हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का अधिकार उनके पास है। वह होटल लाइन में आई, इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। होटल में भी वह अपने सपनों को पूरा कर सकती थी। क्या है कानून? सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, हाइड्रोजन बम। अरे कुछ नहीं है दोस्तों। राजनीति, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, राजनीति सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको आज की राजनीति समझ में आ रही है, अगर आज की राजनीति को आप समझते हैं, यह बाढ़ भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक है। आप प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं, लेकिन राजनीति से नहीं बच सकते। आप बोलोगे आपको बंद कर दिया जाएगा, आपको कोई छुड़ाने तक नहीं आएगा। आपको आपके बच्चों, रिश्तेदारों, आपके समाज और जो आप काम करते हैं, पत्रकार नामक प्राणी से बंद कर दिया जाएगा, आपके अधिकारों से दूर एक काली कोठरी में। क्या यही है? और फिर वही नेता कहेंगे बड़े बड़े मंचों में जाके कि आप लोग हमारे लिए बहुत खास हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आशुतोष नेगी, दीप मैठाणी जैसे पत्रकारों की गिरफ्तारी पर। कितना सही है, उन्होंने एक लड़की के लिए आवाज उठाई तो उनको बंद कर दिया गया। अगर पत्रकारों को किसी मुद्दे पे बंद किया जा सकता है तो पत्रकार क्या करेंगे? उनकी गिरफ्तारी को कैसे ठीक ठहरा सकते हैं हम? इस तरीके से व्यवस्थाएं चलती रही तो हो सकता है कभी ना हमारा नंबर भी आएगा। 2 साल बीत गए, अंकिता के माता पिता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, और हम कहते हैं कि न्याय, सबसे ज्यादा न्याय हम करते हैं। यही न्याय है क्या हमारा? मजाल है आज तक का किसी आरोपी पर कार्रवाई हुई हो, किसी आरोपी को सजा हुई हो। कहने के लिए हम लोकतंत्र हैं। अगर यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का जो मजाक बनाया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र आप लोगों को मुबारक हो। ऐसा लोकतंत्र मुझे तो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं एक ऐसा कानून हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आरोपियों को सजा मिले। सजा न कि उन पत्रकारों को मिले जो उसके लिए आवाज उठाते हैं। मतलब मजाक चल रहा है। मैं इस पर किसी भी राजनीतिक दल पर कमेंट ही नहीं कर रहा हूं। भाजपा हो, कांग्रेस हो या अदर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर इंसाफ की होनी चाहिए, अधिकारों की होनी चाहिए। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ है, देखते जाइए। इसमें कुछ पत्रकार और गिरफ्तार होने वाले हैं। वहाँ से मेरे को उन्होंने मैसेज किए, यार अब हम भी गिरफ्तार होने वाले हैं। तो यह सुन के हमें दुख होता है। हम उसी बिरादरी से आते हैं, तो यह हमारे लिए शर्मसार करने वाली बात है। हमें आवाज़ तो उठानी होगी उस अंकिता के लिए जिसको नोच के खा दिया था,
यह तो केवल एक अंकिता का मामला नहीं है। पहाड़ों में हजारों बेटियां हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी ना कहीं शहर में तो आएंगी और आना भी पड़ेगा, क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं। उन सपनों को मारा नहीं जाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल इसमें राजनीति नहीं करते हुए, कानून का सही पालन करते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास तो करना चाहिए। सड़कों में घूम रहे हैं माता पिता, रात को सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, फिर भी किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ये हम होने नहीं देंगे। आज हम इस पर आवाज़ उठाएंगे और आगे भी जो जो इसमें अपडेट आएगी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप लोगों को हमारा साथ देना है, इस वीडियो को शेयर करना है उन राजनीति के करने वाले लोगों तक जो इस मामले में भी राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपकी बेटी कल घर से बाहर जाती है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, उस समय आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? लेकिन पैसे वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होगा, वे आरोपी को खुद मार देंगे। गरीब आदमी क्या करे? अरे लोगों ने मजाक बना दिया उनके माता पिता का भी और हम फिर भी शांत रहे। यह समाज ठीक नहीं जा रहा है, सही दिशा में नहीं है। तो देखते रहिए आप प्रतिपक्ष संवाद, और जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।